नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र जो है वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो ऑप्शन सी गन्ना। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हीलियम, मतलब He। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी अपकेंद्री बल के कारण। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती हैं? तो अत्यधिक अल्प अवधि में। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन सी स्पाइस जेट। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में ऑप्शन ए राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन सी विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन डी मराठों ने। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो गुणवत्ता। काला जार का रोग वाहक कौन सा है? तो ऑप्शन डी सिकता मक्खी। अगला है विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो स्वनिर्णय पर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ऑप्शन ए बुध ग्रह। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज। गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबद्ध है? तो पंजाब राज्य से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1927 ईस्वी में। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय। सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कोणार्क में। कालडेरा संबंधित है? तो ऑप्शन सी ज्वालामुखी से संबंधित है। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल में। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 656। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो ट्रोपोस्फियर।
राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ये सभी, मतलब आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ऑप्शन डी, सभी तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद। हिंदुस्तानी अकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है? तो इलाहाबाद में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? तो ऑप्शन सी, लखनऊ में। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के 3 जैसे कि पहला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन है वाराणसी में। निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए। तो ऑप्शन ए, IISR। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो झांसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ऑप्शन बी, मेरठ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई? तो ऑप्शन सी, रामपुर में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो कानपुर में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।